क्या नंबर्स हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकते हैं? नंबर्स नेगेटिव नहीं हमारे साथ में करते, वो हमें बताते हैं। कितने इम्पोर्टेंट होते हैं नंबर्स हमारे जीवन में? तो जो डेट ऑफ बर्थ है, उससे जो डेट है वो 1 होनी चाहिए, राइट? जो लोग बॉर्न हुए 1, 10, 28, 19, बेसिकली 1 क्या है? सूर्य मीन्स राजा। ऐसा। अपने एंगर को कंट्रोल में रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। ये इश्यूज इनके साथ में आते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी वंडरफुल पीपल। आप किसी भी नंबर को ये नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है। सभी के अपने गुण हैं और आपको उसको हर नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में 1 to 9 अगर नंबर्स हैं तो 9 के 9 नंबर्स इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो उसकी जो साउंड है दैट इज सिमिलर टू ओम। 2025 स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे सबने ही प्रेडिक्ट किया था कि ये साल है ना कुछ अलग ही होगा, बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि वो पहले बोल दिया गया था कि खराब है, तो इसलिए जो जो इंसिडेंट्स हुए उसको हम लेके बैठ गए कि देखो ये खराब हुआ। लेकिन कौन सा ऐसा साल है जिसमें अच्छा या बुरा नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर्स और नंबर्स के पीछे की साइंस। ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका दिन, आपका मोबाइल नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पॉजिटिव साइड्स हो सकती हैं, क्या नेगेटिव साइड्स हो सकती हैं। और आज इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं सोशल वर्कर, न्यूमरोलॉजिस्ट कविता जैन जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, नंबर्स की जब हम बात करते हैं जी। तो क्या नंबर्स हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं? उथल पुथल ही क्यों, अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। नंबर्स हमें बहुत बेनिफिट भी दे जाते तो हैं। नंबर्स के पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। दे आर नॉट नेगेटिव। नंबर्स नेगेटिव नहीं हमारे साथ में करते, वो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है। तो अगर हम उसको रेक्टिफाई कर लें तो हमारे जीवन बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा, शांति प्रिय, खुशनुमा हो सकता है। आपका नंबर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया। मैंने जिनको नंबर्स की रेमेडीज़ दी या जिनको नंबर्स दिए, दे आर वेरी हैप्पी और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। खुद आके वो लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर्स हमारे जीवन में? बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमें बताते हैं कि बेसिकली नंबर्स कुछ नहीं कर रहे, वो बताते हैं हमें कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है। अगर अच्छा किया है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, हमें बेनिफिट दे रहे हैं। अगर कुछ हम मिस्टेक्स करके आ गए हैं तो हमें बताते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। तो अगर हम जैसे 1 बाय 1 नंबर्स की बात करें, हाँ जी। अगर हम नंबर 1 की बात करें, हाँ जी। यानी कि नंबर 1 इज नंबर सूर्य। 1 सूर्य, हाँ। हाँ जी। तो जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके जो डेट है वो 1 होनी चाहिए, राइट? तो नहीं, जो लोग बॉर्न हुए 1, 10, 28, 19, दे आर गवर्न बाय नंबर 1। उनके जो मूलांक है, ये ड्राइवर नंबर है, वो उनका 1 है। यानी उनकी जो सोच है वो गवर्न कर रही है 1 नंबर से, दैट इज सूर्य। तो कैसे लोग होते हैं ये, और क्या होता है, कैसे होता है इनका जीवन? नॉर्मली इनमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव पर्सन्स होते हैं, जिस काम को भी लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं। थोड़े से इगोइस्टिक और एंगर इश्यूज इनके साथ में होते हैं। अदरवाइज जो काम दिया जाएगा करा जाएगा, क्योंकि बेसिकली 1 क्या है? सूर्य मीन्स राजा। तो राजा वाले इनके अंदर होते हैं गुण। थोड़ा इगोइस्टिक होंगे। हाँ जी। क्या थोड़ा किस सा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ऐसे अपने लोग? एंगर को कंट्रोल में रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। ये इश्यूज इनके साथ में आते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी वंडरफुल पीपल। आप किसी भी नंबर को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। सभी के अपने गुण हैं और आपको उसको, हर नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में 1 to 9 अगर नंबर्स हैं तो 9 के 9 नंबर्स इम्पॉर्टेंट है और आपको सारे ही नंबर चाहिए टू लीड अ वेरी गुड एंड पीसफुल लाइफ। अगर हम नंबर 2 की बात करें, हाँ, तो नंबर 2 रानी, वाले कैसे? हाँ। दे आर वेरी इमोशनल, इंट्यूटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव। क्योंकि 2 चंद्रमा है, माँ है, रानी है, तो माँ वाले गुण आ जाते हैं उनके अंदर। केयरिंग है, नर्चरिंग है। और चूंकि रानी है तो वेरी क्रिएटिव, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, इनका बहुत शौक होता है इनको। और होते भी हैं इनमें ये गुण, अच्छे हैं, अच्छे सहायक होते हैं, असिस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। ओवरथिंकर भी होते हैं काफी। हाँ, ओवर थिंकर होते हैं। किन चीजों का Emotional ध्यान है। रखना चाहिए जिनका नंबर 2 है? ज़्यादा सोच विचार ना करें, क्योंकि बहुत सोचते हैं, डिसीजंस इतनी आसानी से नहीं ले पाते।
तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपने खुद पे विश्वास रखें, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें, क्योंकि ये लोग कभी कभी दूसरों से राय लेते हैं, तो हर इंसान के अपना ही एक थॉट प्रोसेस होता है। आप यदि दूसरे से पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा, मे बी वो रूल आपके लिए इतना फ्रूटफुल ना हो, तो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखें। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो हाँ जी। 3 वालों को क्या करना चाहिए? दे आर गवर्न बाय द नंबर 3 एंड गुरु, देवगुरु बृहस्पति। नंबर 3 वाले बहुत ही मतलब दे आर वेरी गुड गाइडर्स, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। सन्यासी है देवगुरु बृहस्पति, तो वो गुण आ जाते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों के सहायक होते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, और नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, क्योंकि उनको बुक्स रीडिंग बहुत पसंद होता है। ज्ञान होता है इनको ज्ञानवान काफी। लोग हैं, हाँ, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो किस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए? किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बारे में ना सोचिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो एंड यू आर लूज़र। क्योंकि ग्रो करना सभी का हक है, सभी को ग्रो करना चाहिए लाइफ में। मतलब ऐसा होता होगा कि लोग इनका सहारा लेके आगे बढ़ जाते होंगे, ये वहीं रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर डेफिनेटली किंग मेकर्स। आप दूसरों की मदद कीजिए। आप, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ही दयालु हो जाते हैं कि अपने मुंह का निवाला भी दूसरों को दे देंगे। आप हेल्प कीजिए, बट अपने बारे में भी सोचिए, अपनी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि अपना बारे में सोचना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना भी सभी का हक है, और करना भी चाहिए। अगर 4 नंबर की बात करें, हाँ, दे आर गवर्न बाय प्लैनेट राहु। राहु। लॉजिकल माइंड है। जितनी भी इन्वेंशंस हुई है, यदि हम आज घर में गैस यूज़ कर रहे हैं तो राहु है, राहु की देन है। पहले ज़माने में चूल्हा होता था, मिट्टी का चूल्हा, उसमें मम्मी खाना बनाती थी। तो जितनी भी इन्वेंशंस हैं, सारी की सारी जो है राहु की देन है। आपकी जितना भी मीडिया है, सारा का सारा राहु के अंडर आता है। तो मीडिया है, ऑनलाइन बिजनेस है, सब राहु है। लॉजिकल माइंड है, बिजनेस सारे राहु, जिनके अच्छे हैं उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो ये कैसे पता लगे वैसे कि मेरा अच्छा है या फिर मेरा खराब है? हम लोग देखते हैं कि ग्रिड बनाते हैं, तो जिनके राहु अच्छे होंगे तो उनके पास नंबर एक बार ही राहु होगा, तो एक बार नंबर 4 आ रहा है तो दे आर गुड। बाकी हम कैलकुलेशंस करते हैं अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली। डीप हाँ, कैलकुलेशन डीप होता है उससे। कैलकुलेशंस। क्या ऐसे बिहेवियर या ऐसी चीजें घटित होती हैं जिससे पता लगता है कि राहु खराब है? हाँ, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हम इंसान के चलने से, उठने बैठने के तरीके से, बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि उसका राहु अच्छा है या उसको थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन भी है, माइंड में कन्फ्यूजन भी देता है। तो एक पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो अगर उसके माइंड में क्लैरिटी है तो मीन्स अच्छा है, उसका राहु है। अगर उसमें कन्फ्यूजन है, उसके माइंड में सही से बात नहीं कर पा रहा है, तो राहु कहीं ना कहीं उसको नुकसान दे रहा है। ऐसे लोगों को लाइमलाइट में रहना भी बहुत पसंद होता है, क्योंकि राहु जिनको गवर्न कर रहा है। और लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। हाँ जी, बहुत आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ में स्ट्रगल भी रहती है, और आसानी से तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। राहु मेहनत कराता है। अच्छा, यही अगर हम 5 नंबर की बात करें, राहु 5 नंबर की बात करेंगे तो बुध है। बुध राजकुमार है, राजा का बेटा है, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा। लेकिन जो बुध है वो बच्चा है, 10 साल से छोटा को हम बुध की कैटेगरी में डाल देते हैं। राजकुमार है नो डाउट, तो उसको जो शौकीन मिजाज होगा, मौज मस्ती पसंद है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, घूमने फिरने का बहुत शौक होगा उसको, इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होंगे उसके अंदर, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा सेल्स मैनेजर या उसमें मार्केटिंग में बहुत अच्छे होंगे, व्यापारी बहुत अच्छे होंगे वो लोग। किन चीजों का इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए? दे आर फ्रीडम लवर। तो ज़्यादा फ्रीडम भी अच्छी नहीं होती ना, मतलब मेरे ही हिसाब से काम हो सारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हो, दूसरों को भी आप साथ लेके चले तो अच्छा है। अगर हम नंबर 6 की बात करें, हाँ, 6 वीनस शुक्र सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल, क्योंकि सभी को लग्जरी कंफर्ट चाहिए लाइफ में, सबको अबंडेंस वेल्थ चाहिए। बट आप उसकी दूसरा पहलू देखेंगे तो लेडीज़ कम्युनिटी जितनी भी आती है, सारी की सारी शुक्र के अंडर आती हैं। तो बेस्ट रेमेडी होती है कि आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए,
कहीं नहीं गया आपके पास वेल्थ अबंडेंस, स्वयं लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद आप पे बरसाएगी। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्य पूजन्ति तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता भी वास करते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिए फीमेल्स का, शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जब शुक्र अच्छा होगा तो माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो डिज़ायर करते हैं इंसान की, मेरे पास अबंडेंस हो, लग्जरीज हो, कंफर्ट्स हो, सब मिलता है उसको। दूसरी साइड उसको स्पिरिचुअलिज्म भी मिलता है। ऐसा नहीं है खाली खाली जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर जाते हैं ये लोग। क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे शुक्र खराब होता है? डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है फीमेल्स की, नॉर्मली तो यही है, खास तौर से वाइफ। तो ये तो मेल एंगल से हुआ। हाँ जी। फीमेल अगर किसी की कुंडली देखे तो उनका शुक्र कैसे खराब हो सकता है? तो फीमेल भी तो कर सकती है डिसरिस्पेक्ट, अच्छा, आपस फीमेल में भी। हाँ आपस में। बिल्कुल। गाय की सेवा हमारे यहाँ ट्रेडिशन हुआ करता था जो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आप गाय की सेवा कीजिए, शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए, आपका शुक्र डेफिनेटली अच्छा होगा। कहीं नहीं गया शुक्र। गाय की सेवा हुआ करता था पहले। पहली रोटी जो निकाली जाती थी, मम्मी बनाया करती थी, वो गाय की हुआ करती थी, उसको फॉलो कीजिए, शुक्र ज़रूर अच्छा होगा। अगर हम 7 नंबर पे चलें, हाँ जी। 7 नंबर केतु, कैसे होते हैं ये लोग? ये लोग रिसर्चर हैं। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, स्कूल में भी हैं, तो वो डीपली रिसर्च करके पढ़ रहे हैं। अगर एक मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में दे दोगे ना आप, तो वो सोचेंगे ये चल कैसे रहा है। दे आर वेरी डीप थिंकर एंड रिसर्चर। लर्निंग एबिलिटी बहुत है इनमें। स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत है उनके अंदर। बट कहीं ना कहीं लाइफ में ना अनसेटिस्फैक्शन रहता है, तभी शायद वो लोग लगे रहते हैं मुझे कुछ करना है। उनमें एक जज्बा होता है कि मुझे कुछ करना है। डिटैच रहते हैं वो। हाँ, डिटैचमेंट का नंबर तो है। डिटैचमेंट का नंबर। किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सोच को पॉजिटिव रखिए। सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली भी और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। अगर आप डिटैचमेंट चाहते हैं, एकदम से डिटैच होके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ज़रूर करनी चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप त्याग दो संसार को। घर छोड़ के चले जाओ, हाँ, ऐसा नहीं ये होना मतलब नहीं होता। और आप वही नेगेटिव हो गए, जहाँ पर जिनके पास 7 बहुत ज़्यादा है या 1 भी है, अगर 7 नंबर से रूल कर रहा है बंदा और वो अगर नेगेटिव होता चला जाता है तो समाज उसको छोड़ देता है। तो बी पॉजिटिव। अगर 8 नंबर की बात करें, शनि, लोग बड़ा डरते हैं शनि से, शनि की 7.5, बट सबसे अच्छा प्लैनेट ही शनि है। शनि डिसिप्लिन है, शनि न्यायाधीश है। शनि वही देता है जो आपने बोया है, आपके ही कर्मों का फल आपको लौटाया जा रहा है। तो इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी रेमेडी होती है। तो अगर शनि की बात हम करें तो आप यदि नीडी लोगों की, जो ज़रूरतमंद हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका आप ख्याल रखेंगे, शनि महाराज आपकी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे और आपकी स्वतः ही बहुत मदद करेंगे। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं शनि से। शनि है तो मनी है। कुछ आजकल तो जैसे बहुत डरते हैं कि ओहो शनि के 7.5 ही चल गई है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतना नेगेटिव क्यों होता है? सोच, मैंने बोला ना कि आप सोचिए कि हमें वही मिल रहा है जो हमने बोया है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो उसको रेक्टिफाई की जा सकती है। शनि क्या है? शनि सेवा है, कर्म है। अच्छे कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, डेफिनेटली आपका जो शनि है वो बैलेंस हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा, जैसे हमने कर्मास की बात की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रारब्ध होगा वो इस जन्म में हमें हाँ जी। हमारे सामने आएगा और हमें भुगतना पड़ेगा। क्या इसी जन्म के कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में मिलेगी? नहीं, देयर इज कॉन्सेप्ट कि संचित कर्मास आपके पता नहीं कितने ही जन्म हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हम आदिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जब तक कि हम इस लाइफ साइकिल से मतलब आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है। कहते हैं ना, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो चला गया उसका जन्म भी निश्चित है। जब तक हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हम इन कर्मों के बंधनों में फंसे रहेंगे। तो संचित कर्म होते हैं जो हमारे जन्म जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से कुछ मुट्ठी भर खींच करके हम एक जन्म में ले आते हैं जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो डे टू डे रूटीन्स में है, जो हम कर्म कर रहे हैं, दैट इज क्रियामान कर्म। तो अगर हम क्रियामान कर्म को अच्छे करें और सारे के सारे सेंटर कर दें गॉड को, तो रास्ता खुला है मोक्ष के लिए।
तो उसमें जो इस जन्म में हमारा जैसे प्रारब्ध कोई बहुत बुरे कर्म लिखवा के लेके आया है, लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसी संगत उसको मिली कि उसने अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए। तो क्या बुरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे इस जन्म के अच्छे कर्मों से? देखो, वो लिखवा के कुछ नहीं लाया, उसके अपने ही अच्छे और बुरे कर्म हैं एक इंसान के पर्टिकुलरली, जो उसको प्रारब्ध के रूप में मिले। मैंने बोला ना कि एक आप इमेजिन कीजिए मटका है, हाँ मटका है, उसमें आपके अच्छे बुरे कर्म सारे डिपॉजिट है, उसमें से खींच करके आप एक मुट्ठी ले आए। तो खुद ही ले लाए या फिर वो भगवान नहीं, देता है? हम ही लिखते हैं, डेफिनेटली हम ही लिख करके लेके आए हैं, खींच करके लेके आए हैं। तो अच्छे भी है बुरे भी है। अगर आप कह रहे हो कि बुरा होता जा रहा है तो वो थे कर्मास, और आप कह रहे हो अच्छी संगत मिली, वो भी आपका कोई ना कोई अच्छा कर्म है जिसके कारण आपको अच्छी संगत मिली। तो अगर पाप किया है तो भोगना पड़ेगा, पुण्य किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा। हाँ जी, कर्म फलम अवश्यम भावी, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए पुरुषार्थ मेहनत के उसमें द्वारा भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, उनको भी अथॉरिटी नहीं है। इतना उनको पास होता है कि अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, प्रभु को समर्पित हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं नित्य, तो आपको हेल्प मिलती है कि आप उन कर्मों को अच्छे से भोग पाते हो और पॉजिटिव रहते हो। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते, नेगेटिव नहीं हो जाते। जहाँ आप नेगेटिव होंगे वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, आपको हिम्मत नहीं मिलेगी, फेस नहीं कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स को। फेस तो करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन है तो परमात्मा, नाम जाप। अच्छा, हम नंबर 9 की तरफ आते हैं। हाँ जी, है ना, 9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 9 नंबर दे आर वेरी गुड ह्यूमैनिटेरियंस। जितने भी एनजीओज चल रहे हैं सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनजीओज जो चला रहे हैं वो 9 नंबर है। और दूसरी तरफ जितने जनरल और कर्नल बैठे हैं मिलिट्री में, क्योंकि देशभक्ति भी उनमें कूट कूट के भरी हुई है, वो 9 नंबर्स ही है। ओनली थिंग कि उनमें एंगर होता है, एंगर बहुत है, तो उनको एक सजेशन होती है, बस कंट्रोल कीजिए अपना एंगर, अदरवाइज दे आर वेरी वंडरफुल पर्सन। क्या सावधानी रखनी चाहिए यही एंगर कंट्रोल। हाँ, कुछ और चीजें? सबसे बड़ा एनिमी तो इनका एंगर ही होता है। बाकी ह्यूमैनिटेरियन है, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को पड़ी है तो सबसे पहले जो पहुंचने वाले होंगे वो नंबर 9 होंगे। अच्छा, 1 से 9 तक तो हो गया, हाँ जी, लेकिन अब बात करते हैं नंबर 0। हाँ जी। 0 की क्या इंपॉर्टेंस होती है? 0 की वही इंपॉर्टेंस होती है, अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन किसी के आगे लग गया तो उसकी पावर बढ़ा दी। जैसे किसी के हाँ, 1 पीछे के आगे लग गया, हाँ, तो 10 हो गया, हाँ, तो 10 गुना बढ़ गया। तो अगर हम कहें कि नंबर 1 में जो क्वालिटीज़ थी, तो अगर 10 नंबर की बात करें, जो लोग 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो उनकी वो क्वालिटीज़ को आप 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए। और ऐसी 20 है तो हाँ, 2 को 30। अगर आप बोलोगे इमोशनल है, तो 20 को जो बॉर्न हुआ है दे आर हाईली इमोशनल। और 3 वाले 30 वाले हैं वो बहुत ज्ञानी मिलेंगे फिर। ज्ञानी मिलेंगे, और वही मैंने बताया ना आपको, अपने मुंह करने वाला भी दूसरों को दे देंगे, वो इस तरह के लोग हो जाएंगे, सन्यासी टाइप। अच्छा, इसमें कुछ अलग टाइप के नंबर भी होते हैं जिसको हम बोल दें कि मैजिकल नंबर। हाँ जी, मैजिकल नंबर जैसे 37, उसके अंदर 3 की वाइब्रेशन है, जो गुरु है, साथ में केतु लग गया जो भक्त है गुरु का। तो गुरु और भक्त या चेला जब साथ में होंगे तो बहुत ही मैजिकल नंबर बना देते हैं। दैट उसकी जो वाइब्रेशंस है ना वो ओम की आते हैं। 3 को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ। उसके साथ उसके बीच में 7 लगा दें तो ओम बन जाता है। तो उसमें जो वाइब्रेशंस आते हैं 37 नंबर्स में, वो आती है ओम की वाइब्रेशंस। जो ओम अपने आप में ना एक बहुत ही ऑस्पिशियस है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कहा जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। जो अभी कुछ दिन पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था और उसकी साउंड जो है ब्रह्मांड में उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो उसकी जो साउंड है दैट इज़ सिमिलर टू ओम ध्वनि। और 3 + 7 = 10, दैट इज़ 1। तो उसमें सूर्य की आभा, सूर्य की एनर्जी भी है, उधर 3 गुरु और 7 गुरु चेले की स्पिरिचुअलिज्म भी है। तो दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस एंड मैजिकल नंबर। तो नंबर मैजिकल है, लेकिन 37 तो डेट ऑफ बर्थ में कभी आएगा ही नहीं आता है ना, तो वो टोटल में आ जाएगा। 37 या टोटल में आएगा फिर। हाँ जी, टोटल में आ जाएगा। आता है, बहुत लोगों का है कि या तो 1937 वाले लोग थे या हाँ। 2037 वाले हाँ थे, जी। अदरवाइज फिर वो ड्राइव होके आएगा अभी। टोटल आ जाएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1966 आई थिंक, या 65, आप ऐड करोगे तो 37 आ जाएगा। ओके।
तो 3+7=1, तो उसके अंदर बृहस्पति की भी पावर है, केतु की भी पावर है और 1 सूर्य की भी एनर्जी है। अच्छा, कुछ इसमें स्पेशल नंबर भी होते हैं? हाँ जी, कुछ नंबर बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। जैसे 15 नंबर पूरे मंथ की जो तारीख है सबसे अच्छी उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सूर्य भी है 1, 5 उसके अंदर उसका बुध। बेटा पुत्र बुध भी है, और ऐड करोगे तो 6 शुक्र भी है। तो सूर्य की आभा, 5 बुध की आपकी बुद्धि और 6 लग्जरी। तो सारे ही नंबर उसके अंदर है। सूर्य बुध मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो कि नेम फेम देता है, अबंडेंस देता है। शुक्र आपको सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स सब कुछ दे देता है। तो बहुत ही अच्छा नंबर है। तो अगर मान लो किसी को कोई शुभ काम करना हो तो 15th को वो कर सकता है, ऐसा भी है? ऐसा माना जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कभी 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 और 6 36 का आंकड़ा, दे आर एंटी नंबर्स। तो हम एंटी नंबर्स को अवॉइड करते हैं। अच्छा, अगर इसमें कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं? हाँ जी, जैसे 19 नंबर कार्मिक नंबर है। दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। जो लोग 19 तारीख को बॉर्न हुए हैं वो टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। और पिछले जन्म में भी ना बहुत टैलेंटेड थे ये लोग, तभी इनको इस जन्म में 19 मिला है। लेकिन कहीं ना इन्होंने पिछले जन्म में अपनी जो टैलेंट थी या अथॉरिटी थी, क्योंकि अगर 1+9 को हम ऐड ऑन करें तो 1 आ जाता है सिंगल डिजिट में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटी को ना लोगों को डोमिनेट करने में यूज़ कर लिया या मिस यूज़ कर लिया। तो इस जन्म में उन्हें कहा गया है कि आप फिर से टैलेंटेड होंगे, लेकिन अपना जो नंबर है या पावर है या अथॉरिटी है उसको यूज़ कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। तो जो आपका कार्मिक नंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ जाओगे, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है इस संसार में आने का। और जब हम कार्मिक की बात करते हो, इसका मतलब क्या है कि पुराने जन्म के जो कर्म पेंडिंग हैं, कर्मास। हाँ जी, हाँ, पेंडिंग कर्मास है जो हाँ हम जी। कर नहीं पाए, या फिर हाँ, जो हमसे गलत काम हो गए वो भी इसके उनको अंदर। रेक्टिफाई कर, बेसिकली सारे ही जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें प्लस एंड माइनस होते हैं, बट स्पेशल नंबर्स हैं कुछ, जैसे मैंने 19 बताया, ऐसे 22 होता है, मास्टर नंबर है, 22 नंबर है, 22। तो बहुत ही आप देखो ना, एक 2 चंद्रमा ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्रिएटिविटी भी है उसमें, उसके अंदर इंट्यूटिव पावर भी है, इमोशंस भी है, इमेजिनेशन भी है। 22 हो गया मतलब डबल मास्टर नंबर हुआ, क्रिएटिविटी बढ़ गई, इमेजिनेशन बढ़ गई, इंट्यूशन पावर बढ़ गई, है ना। तो अच्छा है। लेकिन पिछले जन्म में क्या हुआ था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो उन्होंने पूरी नहीं करी, तो इस जन्म में बोला गया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी कीजिए, एंड डोर इज ओपन फॉर मोक्ष। और कोई और नंबर भी होता है 19 और 22 के अलावा? हाँ, कुछ होते हैं, 6 होते हैं टोटल डेट ऑफ बर्थ जो कार्मिक है, जैसे 13, 14, 16, 19, 11 एंड 22। तो सबका सेम रहता है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग कार्मिक बैगेजेस है जो उनके साथ अटैच है। तो जिस तरीके से जैसे मान लो आपने 22 का बताया, तो 11 वालों के साथ क्या हुआ होगा? आप ये देखो ना, बना कैसे 11, 2 सूर्य, 1 1 डबल 1, तो बहुत एनर्जी है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, 11 अक्टूबर को बॉर्न हुए हैं। आप देखो ना, मास्टर नंबर लेके बैठे हैं, तो एक आप अगर सोचो ध्यान से तो उनके जैसा एक्टर या महानायक आज तक ना हुआ है, ना ही मुझे लगता है आने वाले बहुत टाइम तक होगा। वो आज भी इस उम्र में भी अगर वो बैठे ही हैं, अगर उनकी प्रेजेंस ही है एक हॉल में, वही सफिशिएंट है। तो मास्टर नंबर इतना बढ़िया है। बट ये कार्मिक है तो कार्मिक इसलिए पेंडिंग कर्म कहीं ना कहीं वो वही है ना, डबल 1 यानी सूर्य का एग्रेशन, एंगर और ईगो तो है इनमें, वो भी ये लोग कैरी कर रहे हैं। वो लोग कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में है, मास्टर्स हैं दे यार। अच्छा, जैसे हम 11 या 22 की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिसमें काफ़ी रिपीटेड नंबर होते हैं। हाँ जी। जैसे 22, 10, 2022, हाँ जी। बहुत बार 2 नंबर आ गए। हाँ जी। तो ऐसे नंबर्स क्या सिग्निफाई करते हैं? ऐसे नंबर्स वही करते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको 22 था, तो सिंगल 2 जो है वो इमोशंस, इंट्यूशंस, केयरिंग नेचर, नर्चरिंग और आपकी सोच, मतलब उसको डिनोट करता है। जब डबल 2 हो गया मीन्स वो हाईली इंट्यूटिव हो गए बट हाईली इमोशनल भी हो गए। और जहाँ बहुत बार 2 हो गया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स,
तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो इतने ज़्यादा सोचते हैं ना कि मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेशन हो रहा है, साथ में से गुजर भी जाएंगे ना तो सोचेंगे मेरे बारे में ही सोच रहे थे। तो में सोसाइटल टेंडेंसी भी आ जाती है, घर जाके भी सोचेंगे अच्छा मेरे बारे में ही सोच रहे थे, तो सुसाइडल टेंडेंसी हो गई या फिर हमसे लड़ने आ जाएंगे, अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो अगर रिपीटेड नंबर रहेंगे तो वो जो सिंगल क्वालिटी है वो एक्सट्रीम हो जाएगी। हाँ जी, तो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो वाली बात है। इवन 5 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा जो ग्रिड होता है, हम जो लोशो ग्रिड या पाइथागोरस ग्रिड बनाते हैं तो उसका सेंटर नंबर है 5। तो अगर वो 5 जिसके पास होता है तो कहते हैं पूरी ग्रिड को बैलेंस कर दिया गया। लेकिन अगर वो भी एक्सेस में है, मतलब 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, तो देखो ना वो भी हमें नुकसान देगा। वो एक्सेस में फ्रीडम लवर हो जाएंगे, वो काम ही नहीं कर सकते मिल करके। मान लो किसी बैंक में है या किसी ऑफिस में है तो वो अपने बॉस के साथ नहीं उनकी अच्छी ट्यूनिंग होगी, क्योंकि वो फ्रीडम उनको चाहिए। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होंगे, वो काम बहुत अच्छा देंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा दे देंगे, लेकिन उनको फ्रीडम चाहिए, अपने हिसाब से उनको काम करना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, क्या ऐसे स्पेशल ईयर्स भी होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं, जैसे जिनमें कोई भी जो वर्ड है वो डिजिट और रिपीटेटिव ना हो, जैसे मान लो 1973, लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करें 1999, तो ये जो दोनों जो हमारे ईयर्स आ गए हैं इनमें भी डिफरेंस होता होगा। हाँ जी, इनमें डिफरेंस होता है। जो 1999 में जो लोग पैदा हुए वो अलग होंगे, उन वो सब के अंदर कुछ ना कुछ वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक रहेगी मंगल वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये बात सही है, हम डिटरमिन कर लेते हैं जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उससे भी हम प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। बट हम बेसिकली ग्रिड पे जब नंबर्स देखते हैं तो जो नंबर आपके पास एक्सेस में है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 है, मीन्स वो एक्सेस में हो गई, तो आपको उसका डोनेशन करना है। मीन्स आपके पास जैसे मान लो 4 प्रेस है, तो आप भी सोचोगे मैं घर में रख के इसका क्या करूँ। तो एक प्रेस तो ठीक है आप यूज़ कर रहे हो, एक आप हो सकता है रख लो, चलो ख़राब हो जाती है हम उसको यूज़ कर लेंगे बाद में, वो स्टेप बाय हो गई, स्टेप नहीं हो गई। और अगर 3 होगी 4 होगी तो आप भी सोचोगे मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ, कोई मेरे से परचेज कर ले, तो लाइक दैट। तो जब एक्सेस में कोई नंबर होता है तो हमेशा वो नुकसान देता है, और जब वो मिसिंग होता है तो उसकी क्वालिटीज़ हमारे पास मिसिंग हो गई। अगर हम 9 की ही बात कर रहे हैं तो वर्क डन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, एनी वर्क, हमें करेज चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो 9 नंबर से आ रही है। तभी तो सूर्य को, राजा को सेनापति यानी 9 नंबर बहुत प्रिय है, क्योंकि काम तो उसने ही करने है ना, जंगें तो उसी ने लड़के देनी है सारी। अच्छा, जब 2025 स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे सबने ही प्रिडिक्ट किया था कि ये साल है ना कुछ अलग ही होगा, बहुत बुरा होने वाला है, और हुआ भी। इतनी आपदाएं आई, प्लेन क्रैश हुआ, धराली में तो ऐसी आपदा आई कि पूरा का पूरा जो गांव अभी तक नहीं मिला है। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतने ज़्यादा बाढ़ आई है, जगह जगह बादल फटे हैं। तो 2025 का तो ये हाल था। आपने 2026 का देखा है, कैसा है 2026? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि ये कहना ही गलत है कि कोई 2025 खराब था। किसी के लिए बहुत अच्छा भी होगा, बल्ले बल्ले भी होगी, है ना। और आप बारिश की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है 2010 में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी हमारी, तो उस टाइम भी बारिशें आई थी। आप किसी, और ये भी नहीं कह सकते कि इस साल में, क्योंकि वो पहले बोल दिया गया था कि ख़राब है, तो इसलिए जो जो इंसिडेंट्स हुए उसको हम लेके बैठ गए कि देखो ये ख़राब हुआ। लेकिन कौन सा ऐसा साल है जिसमें अच्छा या बुरा नहीं हुआ? तो मैं इस चीज़ को नहीं एग्री करती कि ये साल ख़राब था, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि प्रेडिक्शन थी कि मंगल का साल है इसलिए ख़राब है? नहीं, आप ऐसा नहीं। जब कोरोना आया था तो वो साल कौन सा था? 2019, तो वो अच्छा था। या 2021 बहुत अच्छा था जब डेल्टा कोरोना था, कितनी डेथ्स हुई थी, वो तो मंगल का साल नहीं था। वो किसका साल था? अगर आप देखो 2021 5 नंबर बुध का, जिसको सबसे प्यारा नंबर बोलते हैं कि वो तो बुध है, राजकुमार है। ग्रिड में यदि 5 नंबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि आपकी तो लाइफ बल्ले बल्ले होगी, आपके पास तो पूरा बैलेंस है। ग्रिड कहाँ हुआ? आप पूछिए ना जिनके पेरेंट्स चले गए दोनों, आप पूछिए उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों की डेथ हो गई, कैसे आप कह सकते हो कि साल खराब था? मैं इससे एग्री नहीं करती। लेकिन इफेक्ट पड़ता है, नो डाउट इफेक्ट होता है, हर नंबर का, हर प्लैनेट का इफेक्ट होता है हर इंसान पे। बट अल्टीमेटली बात वही है कि सारे के सारे हमारे कर्माज ही आते हैं। हाँ, कुछ टाइम या डेस्टिनी चुन लेती है कि मैं उस समय ऐसा अपना कर्म फल दूंगा। कि जैसे 2025 था तो थोड़ा सा एंगर है, आर्मी से रिलेटेड था तो वो वॉर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर।
नहीं, पहले नहीं हुई हमारे देश में वॉर। मेरे ख्याल से यहाँ तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव साइन ये मिला कि कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि अब हमारी तरफ मत देखना, अदरवाइज रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव है, नो डाउट। हमारे जिन सोल्जर्स ने अपनी जान दी है या जो भी कॉमन पर्सन था जिनकी गई है, नो डाउट उन फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए मेरे दिल में ज़रूर हमदर्दी, रिस्पेक्ट और सिंपैथी ज़रूर है। उनका दुख वही जानती है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या इससे पहले हमारे सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस नहीं की अपनी लाइफ्स? आप देखिए ना, कभी पहले वॉर नहीं हुई, इनसे भी ज़्यादा हमारे देश में डेथ्स हुई हैं। सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किए लाइफ्स अपनी। वो भी सोल्जर्स ही हैं जिन्होंने इस साल अपने पहलगाम में अपनी लाइफ्स गंवाई हैं। डेफिनेटली जिन्होंने देश के लिए जान दी है, दे आर सोल्जर्स, दे आर शहीद। वो हमारे लिए शहीद ही है। लेकिन क्या पहले कभी शहीद नहीं हुए? आप उससे क्यों जोड़ते हो कि मंगल का साल था इसलिए ऐसा हुआ? पहले भी तो अटैक्स हुए हैं, 26/11 भी हुआ जैसे। सब कुछ हुआ है। कौन सा आप हर साल को देखोगे, आतंकवादी तो हमेशा अपना काम कर ही रहे हैं, वो एक्टिव ही हैं। लेकिन अब देखा जाए तो अब उनको एक मैसेज किया है तगड़ा, हमारी तरफ मत देखना। तो ये इसका तो नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बोलते हैं कि 2025 है, 9 नंबर है, 9 मंगल है, मंगल इज एंगर एंड एवरीथिंग, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। देखो, मैंने आपको अभी बताया था, जो आप मेरे से पूछ रहे थे 9 नंबर्स का, मैंने बोला था आपको ह्यूमैनिटेरियन का नंबर भी है, एनजीओज भी ये चला रहे हैं, हाँ मिलिट्री का नंबर भी है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अगर हमारे पर कोई आंख उठाएगा और हमको जवाब नहीं देंगे। अगर हमें एक वो क्षमता है कि हम एनजीओज चला रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं देश की, या हमारे देश की नहीं है उनकी भी, तो हमारे अंदर इतनी पावर भी है कि हम जवाब दे सकते हैं, किसी भी देश का वो सैनिक क्यों ना हो या व्यक्ति क्यों ना हो। सैनिक तो हमेशा अपने देश के लिए ही लड़ता है, तो हम उसको तो हम पर्सनल तो कुछ कह नहीं सकते। बट उन लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम है हमारे देश से या हमारे लोगों से या हमारे प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा, अगर हम नंबर्स की बात करें मैरिज से रिलेटेड, तो क्या 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 प्रेडिक्शन हो सकती है नंबर्स से? देखो, जिनके ग्रिड में 4, 5, 6 नंबर्स आ जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि दे आर लकी वन, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और उनके पास प्रॉस्पेरिटी भी होगी लाइफ में, जीवन का हर सुख उन्हें मिलेगा। और जिनकी ग्रिड में 2, 5, 8 आ जाता है तो उनकी आफ्टर 36 मैरिज में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ग्रिड कैसे लोशो हाँ, लोशो ग्रिड होता है, पाइथागोरस ग्रिड होता है, तो हम उनसे देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को अगर आप सिंपली देखो, जिनके पास 4, 5, 6 नंबर्स हैं, आप ग्रिड भी मत देखो, आप वैसे ही देखिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 नंबर्स आ रहे हैं तो महालक्ष्मी योग या महाभाग्य योग उनको कहा जाता है। 4, 5, 6 हाँ जी, या तो डेट हाँ, fourth- 4, 4 में 2006, हाँ, ये भी एक हो सकता हाँ जी, है। हाँ जी, 4, 5, 6 आ गए ना उनके पास में। अच्छा, जिस तरीके से ये महालक्ष्मी योग है, इस तरीके से हमारे गज केसरी योग भी होता है, तो हाँ वो जी। कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हम? देखिए, या तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आप देखिए, वो 23 पर बैठ गया, या नेम नंबर वो 23 पे बैठा, या जो लोग 23 को बॉर्न हुए हैं दे आर इंटेलिजेंट। तो 2 इज चंद्रमा एंड 3 जो है दैट इज बृहस्पति। तो जब बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठा होते हैं तो हम बोलते हैं गज केसरी योग। वो बहुत ज्ञानवान होते हैं, प्रॉस्पेरियस लोग होते हैं, और ऐसा कुछ कर जाते हैं कि लोग उनको जानने के बाद भी याद करते हैं कि वो लोग कहाँ गए, हमारा तो गुजारा ही नहीं हो रहा इनके बगैर। इसके अलावा और कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके बाय डिफॉल्ट ऐसे योग प्रेजेंट होते हैं? देखो, वो तो हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया ना कि डेट ऑफ बर्थ के देखो, आप जिस डेट पे जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, उनके ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक को हम चेंज नहीं कर सकते, बट उनके हम नेम को स्टडी कर सकते हैं, नेम नंबर। तो उसमें यदि है तो गज केसरी योग, दैट इज़ गुड। अगर नहीं है तो हम कभी कभी ऑन डिमांड भी हम कोशिश करते हैं कि उनका नेम करेक्ट कर दें, उस पर ले आएँ, क्योंकि एक्चुअली वो एक अचीव करना चाहते हैं उस नंबर को, क्योंकि उनके अंदर वो इनबिल्ट है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है या मुझे ज्ञान अर्जित करना है। तो जैसे मान लो आपके पास कोई पर्सन आता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, मतलब उसमें कोई नंबर रिपीटेटिव है, ऐसे नंबर हैं जो ज़्यादा बेटर नहीं है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे? देखो, बाय नंबर्स भी हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हम उनकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम उनको वैदिक रेमेडीज दे सकते हैं। मान लो किसी के पास 3 नंबर ये बृहस्पति मिसिंग है, तो हम उनको वैदिक रेमेडीज बता सकते हैं। आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए, इष्ट की आराधना कीजिए, और कुछ दान पुण्य होते हैं जिसको हम बताते हैं, जिसके थ्रू 3 नंबर को गेन कर लेंगे। मान लो 6 नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे गाय की सेवा कीजिए, लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए,
और कुछ हद तक ये भी काम कर जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम यूज़ करना। कुछ वॉचेस से भी हम रेमेडी करते हैं, गोल्डन कलर के स्ट्रैप जिसका होता है वॉच का, वो यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई नंबर ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, ज़्यादा बार आ रखा हो, तो उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं? उसको डोनेशन, मैंने बताया ना, जो चीज़ ज़्यादा है उसको आप डोनेट कर दीजिए, जो चीज़ नहीं है, मिसिंग नंबर है, उसको धारण कर लीजिए। तो अगर हम जैसे 1 से 9 की बात करें, अगर मान लो कोई एक नंबर किसी के डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको क्या डोनेट करना चाहिए? उसको सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की आराधना, उसका एंगर ईगो थोड़ा शांत होगा। 2 नंबर वाले, मेडिटेशन। 3 वाले, बृहस्पति है, मैंने बताया ना, बृहस्पति आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, उनका सम्मान कीजिए। सबसे पहली जो गुरु होती है वो आपकी माता होती है, माता का सम्मान कीजिए। नंबर 4, राहु, चिड़ी परिंदों की सेवा, उनको सतनाजा दिया जा सकता है। और 5 नंबर, आप पौधे लगाइए जितने लगा सकते हैं। किन्नर जो होते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाज में, उनको आप कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हम पे निर्भर हैं। अभी थोड़ी पॉलिसीज़ आ रही है गवर्नमेंट की, जहाँ उनको भी मिल रहे हैं इंसेंटिव्स। अभी तो बहुत स्थिति सुधार हो चुकी है। उनकी आप सेवा कीजिए, जो भी आप यथाशक्ति कर सकते हैं। नंबर 6, गाय की सेवा एंड रिस्पेक्ट फीमेल्स। नंबर 7, केतु है, ज्ञान है, आप जो है गंगा स्नान कर सकते हैं। नंबर 8, शनि, जो शनि है वो सेवा है, कर्म है, आपके सबॉर्डिनेट्स, गरीब या नीडी लोग, हैंडीकैप्स, इनकी मदद कीजिए। नंबर 9, हनुमान जी, हनुमान जी का नंबर है, हनुमान जी की आराधना। अच्छा मैम, आपकी जर्नी, आप यहाँ तक कैसे, आपकी जर्नी कैसे रही? मेरी जर्नी, मुझे बहुत शौक था कॉलेज टाइम से, मेरे को बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं बुक्स पढ़ती थी। फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे थी जैसे, लेकिन इंटरेस्ट मेरा बना रहता था, मैं पढ़ती रहती थी बुक्स वगैरह। फिर बच्चे बड़े हुए, प्रभु ने एक मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने पढ़ाई करी और आज मैं पढ़ा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसकी न्यूमरोलॉजी से लाइफ बदल गई हो? बिल्कुल, मेरी जो सबसे पहली स्टूडेंट थी ना, उसने खुद आके मुझे बोला कि मैम मेरी लाइफ ही बदल गई, और वो आज भी मेरे से कनेक्टेड है, और वो खुद कहती है कि मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। वो पहले बहुत मतलब अशांत थी, उसको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरे पास आके वो उसने खुद बोला कि मुझे एक रास्ता मिल गया, राह मिल गई, जिस पे चल के मैं शांत भी हुई, अपनी प्रॉब्लम्स को मैंने मिनिमाइज़ कर लिया, और बहुत ही अच्छे से वो जीवन अब जी रही है। अच्छा, अगर नॉर्मल रेमेडीज से चीज़ें सही हो जाती हैं, तो फिर लोग अपना नेम क्यों चेंज करते हैं? जैसे बहुत सारे होते हैं ना जिसमें नंबर ए लगा देंगे या आई लगा देंगे, पी लगा देंगे। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि होते तो हमारे कर्मों का ही फल है सब कुछ। जब कर्म है तो उसको, फल को आपको स्वीकारना तो पड़ेगा ही। हमने ही खाना बनाया जो हमें वापस इन रिटर्न मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो हमें पुरुषार्थ के थ्रू, मेहनत के थ्रू, हम उस चीज़ को स्ट्रगल करके, फेस करके, या अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बारिश हो रही है, आप बाहर जा रहे हैं, तो छाता लेंगे तो वो आप बारिश से बच जाएंगे ना। तो नंबर्स भी वही हैं कि जो चीज़ें होती ना, जाने अनजाने हमसे मिस्टेक्स हो गई पास्ट लाइफ में, तो उसको आप करेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो वो करेक्ट हो सकता है? हाँ, होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो जैसे मान लो कि जो नंबर एडिशन है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्लेनेट है जो लैग कर रहा होगा, तो हम वो बढ़ा के उस नंबर तक स्कोर पहुंचा देते हैं। हाँ, नॉर्मली हम राहु केतु शनि पे नंबर्स नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में को ना स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उन पे नंबर हम दे दें अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, जो मैच भी करनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ से। एंटी नंबर्स हम नहीं दे सकते। मान लो कोई डेस्टिनी नंबर 8 लेके बैठा है, तो उसको हम सूर्य का 1 नंबर नहीं देंगे, वो उसका एंटी हो जाएगा, तो उसको और नुकसान दे देगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा नंबर उसके लिए सूटेबल है। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।